मसीह खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम विच पढ़ांगे। मरकज़ दी अंजील पूरा 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत नूं असीं खुदा दे जिंदा मुकद्दस मोहतबर कलाम विच पढ़ांगे। खुदा दे जिंदा कलाम से इस तरह लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। खुदा दे जिंदा कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होए। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है अज दे इस खूबसूरत दिन लई और खुदा दी लाजवाल और ला तब्दील मुहब्बत लई, उसकी वफादारी लई कि जिस तरह यूहन्ना दी इंजील च लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। और अज बहुत सारे मसीही जड़े ने वो इस गलत फहमी च जिंदगी गुजारते हैं कि वो मसीही घरानियां च पैदा हुए ने, इस वजह तो वो यीशु मसीह ते ईमान रखते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हर शख्स लिए यीशु मसीह का ऐलान है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों अपने शागिर्दां दे जिम्मे ये खुशखबरी उन्होंने जिम्मे लाई कि वो जाके सारी दुनिया को खुशखबरी सुनान। इधर लिखा है ना कि तमाम खलक के सामने अंजील की मनादी करो। कि अंजील का मतलब है खुशखबरी। खुशखबरी का मतलब है अच्छी खबर, यानी जिहदे विच इंसान वास्ते बड़ी उम्मीद, इंसान वास्ते बड़ी खुशी पाई जाती है। ऐसी खबर जिहड़ी किसी मायूस ना उम्मीद इंसान वास्ते बड़ी उम्मीद की खबर कोई लैके आए, वो खुशखबरी है। और रोमियो के खत नूं पढ़िए तो उहदे तीसरे बाब की गालबन 26वीं आयत च लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। यानी जो इंसान ने गुनाह किया तो तमाम बनिनो इंसान जड़े ने उस गुनाह के गलबे दे विच ने। और बहुत सारे लोग इस गलत फहमी से जिंदगी गुजारते हैं कि वो चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह को अपना निजात देंदा समझते हैं। उस इस गलत फहमी से जिंदगी गुजारते हैं कि शायद यह सारा कुछ करने के नाल वो यीशु मसीह के कफारे तो मुस्तफीद होंगे। यीशु मसीह ने जो खून बहाया है वो तो उन्होंने फायदा होएगा। लेकिन यीशु मसीह ने ये जो अल्फाज असी पढ़े ने 15वीं ते 16वीं आयत में, 15वीं आयत से लिखा है खुशखबरी की मनादी करो, यानी ये खबर दी सारी दुनिया की मनादी करो, सारी खलकत नूं अंजील दी खुशखबरी सुनाओ। और 16वीं आयत से इसका अंजाम लिखा है कि सुनन वाले जड़े ने अगर ईमान लियो कि यीशु मसीह के कोल निकोदेमुस गया कि उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के बड़ियां सिफतां करके यीशु मसीह ने सलाम लिया। लेकिन यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि जिनी देर तक कोई पानी और रूह तो पैदा ना होए वो आसमान की बादशाही दाखिल नहीं हो सकता। बल्कि यीशु मसीह ने इतों तक कहा कि वह आसमान की बादशाही को वेख नहीं सकता। इसलिए इस खुशखबरी के उत्ते ईमान लिया के यीशु मसीह के लफ्ज़ों का यकीन करके अपनी पुरानी जिंदगी को छड्डना, पुरानी इंसानियत को तरक करना और यीशु मसीह की खुशखबरी को मन के नवे सिरे तो पैदा होना और खुदा के कलाम की ताबेदारी इख्तियार करके एक नवी इंसानियत को पहनना। ये बाकायदा तौर पर निजात का प्रोसेस है जिहड़ा 16वीं आयत च लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। आज बहुत सारे मसीही चर्च ने जिहड़े बिल्कुल
पैदा होने वाले बच्चे को बपतिस्मा देंगे ने, जिहड़ा अपनी नेकी या बदी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता, 8 दिन के बच्चे को बपतिस्मा देंगे ने। उस बच्चे को बपतिस्मा दिता जाता है, वो बच्चा बपतिस्मा लेंदा नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने जिहड़ा तरीका मुतारफ कराया है वो ये अपने शागिर्दां नूं दस्सिया कि जाओ सारी दुनिया में जाके मेरा कलाम सुनाओ, उन्होंने दावत दो कि तुहाडे लई नवें सिरे तो पैदा होना जरूरी है। तो जिहड़ा इस गल नूं सुन के मान लिया है कि हाँ यीशु मसीह आसमान तो निजात का पैगाम लैके आया है, तो पैगाम उन्हें अपने लोगों के वसीले मेरे तक पहुँचाया है। तो जिहड़ा इस गल ते ईमान लैके आए और ईमान लियाउण तो बाद की करे, बपतिस्मा ले। की करे ईमान लियाउण तो बाद बपतिस्मा ले। और बपतिस्मे के बारे से भी बहाम है, यानी गलत फहमी पाई जाती है कि अज ज़्यादातर मसीही जिहड़े ने पानी के बपतिस्मे नूं समझदे ने कि बपतिस्मा लै रहा सी, हालांकि इफसियों के खाचे पानी ते रूह कुदस का जिहड़ा बपतिस्मा है, इन्हां दोवां नूं मिला के लिखिया है कि एक ही बपतिस्मा है। यूहन्ना यीशु मसीह की मनादी शुरू करने तो पहलों आया और उन्हें लोगों को पानी के बपतिस्मे की मनादी की। लोग उसको अपने गुनाहों की मुआफ़ी लिए बपतिस्मा लैन जाते सन, तो यूहन्ना जिन्हां लोगों को बपतिस्मा देंदा सी उन्होंने जिता के गल कहंदा सी कि मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह दा यूहन्ना ने जिहड़ा तारफ करवाया वो अग दे नाल ते रूह कुदस दे नाल बपतिस्मा देने वाले दे तौर ते कराया कि यीशु मसीह अग दा ते रूह कुदस दा बपतिस्मा देने वाला है। और यीशु मसीह तो बाद जदों रसूलों ने मनादी शुरू की थी कि उन्होंने हर जगह उत्ते लोगों में सिखाया कि तुहानू पानी तो रूह तो पैदा होना जरूरी है। और पौलुस की मनादी के दरम्यान एक जिक्र है कि वो मनादी करता जो एक जगह पर गया तो उन्हें वेख्या उत्थे बहुत सारे लोग मसीह ते ईमान लैके आए कि पौलुस ने उन्होंने पहला सवाल यह किया कि क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो सुना भी नहीं। और उत्थे लिखा है कि पौलुस ने उन्होंने हाथ रख के दुआ की थी तो उन्होंने सारे ने पाक रूह का मस्सा पाया और वो गैर जुबाना उन्होंने बोलनियां शुरू की। इसलिए अपनी मर्जी के नाल मसीही कलीसियावां ने, चर्चा ने अपने अपने तरीके, अपने अपने कायदे, अपने अपने कवानीन दी किताबां लिख के अपने चर्चा उहदे मुताबिक ढाल लिया है। लेकिन खुदा की तरफों जिहड़ा कानून, जिहड़ा आयन उहदे बेटे के वसीले साडे तक पहुंचा है वो एक ही है। यीशु मसीह के मूँह के अल्फाज जिन्हां दे बारे च यीशु मसीह ने खुद कहा कि आसमान ते जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मूँह दी गल्लां हरगिज़ नहीं टलणगीਆਂ। और यीशु मसीह के अल्फाज ने कि जिन्नी देर तक कोई शख्स पानी तो रूह तो पैदा नहीं होता वो आसमान की बादशाही दाखिल नहीं हो सकता। आसमान की बादशाही दाखिल होने तो मुराद है कि खुदा ने जिहड़ी अजल तो मुकद्दसा वास्ते मिरास तैयार की है, वो अबदी शहर जिदा बड़ा मुफस्सल बयान यानी बड़ा तफसीलन खुदा ने अपने बंदे यूहन्ना के वसीले उसका सारा नक्शा, उसकी सारी खूबसूरती, उसका सारा श्रृंगार, उसकी पैमाइश और उसका सारा तरीकाकार मुकाशफा की किताब से बयान कर देता है कि वो कैसा शहर है। उस शहर के अंदर दाखिल होना और अब्दुल्लाबाद खुदा दे नाल खुशी ते शादमानी की जिंदगी बसर करना, वो जिहड़ी मिरास है उहदे तो महरूम है हर इंसान जिहड़ा यीशु मसीह दे कलाम दे उत्ते उहदी खुशखबरी ते ईमान लिया के नवें सिरे तो पैदा नहीं होता। 16वीं आयत में ये कहती है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा
और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੁਲਸੀਓ ਦਾ ਖਤ ਪੌਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੁਲਸੀਓ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤ पहला बाब ਉਹਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ, ਕੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ उन्होंने खुदा का बंदा पौलुस कहता है और बाप का शुक्र करते रहो। किस बात के लिए? जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। हालेलुया। खुदा दा बंदा पौलुस छुड़ाए हुए लोगों को कहता है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਯਾਨੀ ਮਖਲਸੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया। हालांकि असी इस लायक नहीं सा। अगर तीतस के खत में पढ़िए, पढ़ो जरा मेरे नाल तीसरा बाब, तीतस का खत का तीसरा बाब, तीसरी आयत। क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदखाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे, नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि असी नफरत के लायक सां, अपने बुरे कम्मां दे बायस जिन्हां दे विच असी जिंदगी गुजारदे सां। और कुलसियों ने विचों असी पढ़िया है कि बाप का किस बात के लिए शुक्र करते रहो कि जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास पाए। और तीतस को खत लिखते हैं, कहता है खुदा दा बंदा कि हम नफरत के लायक थे, यानी ये जी निजात है, गुनाहां दी मुआफी है, यीशु मसीह के खून के वसीले अज जी ईमानदारां नूं मखलसी हासिल हुंदी है। खुदा दा बंदा कहंदा सी इहदे लायक नहीं सा, ते खुदा दा इस गल लई शुक्र अदा करदे रहो कि उन्हें सानूं इस लायक कीता है। और इफसियों के खत नूं पढ़िए, उहदे विच लिखिया है कि किस तरह इंसान इहदे लायक हुंदा है। तीसरा बाब, इफसियों का खत का तीसरा बाब, छेवीं आयत, तीसरे बाब की 6वीं आयत तो पढ़ांगे।
लिखा है, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से, किसके वसीला से? यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में यदि बाबत खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि खुदा बाप का शुक्र करते रहो कि जिसने हमें इस लायक किया। और असी इफिसियों के खत च पढ़िया है कि किस तरह इंसान इस लायक बनता है, खुशखबरी के वसीले के नाल, यही पढ़िया है। यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें किस तरह खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में। ये खुदावंद यीशु मसीह ने जिहड़ी असी पहली आयत पढ़ी, पहला जो हवाला पढ़िया मरकज़ दी इंजील दा कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की यानी खुशखबरी की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। आज मुफ्त सारी दुनिया के उत्ते खुदावंद यीशु मसीह का ऐलान है कि अगर कोई प्यासा हो तो आए और आबे हयात मुफ्त ले, वो खलासी पाए, वो अपनी मिरास का वारस बने, वो मुकद्दसा च शरीक हो जाए। पतरस खुदा का बंदा अपने खत च लिखता है कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो, पहले तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। ये खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के वसीले दे नाल यीशु मसीह की दावत नूं कबूल करन दे बायस है कि जिहड़ा शख्स अपनी पुरानी जिंदगी पुरानी इंसानियत नूं खुदावंद यीशु मसीह के कलाम नूं सुन के तरक कर देंदा है और यीशु मसीह के ताबिया हो जाता है, अपने आप नूं खुदावंद यीशु मसीह के सामने सरेंडर कर देंदा है, यानी अपनी सारी ख्वाहिशां नूं, अपने सारे जिस्मानी ख्यालात नूं खुदावंद यीशु मसीह के सामने हथियार सुट देंदा है और अपनी ख्वाहिश नूं अजीज नहीं रखता, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी ते ईमान लैके आउंदा है कि खुदा ने अपने बेटे नूं इस वास्ते घल्लिया है कि मैं उहदे वसीले दे नाल अबदी जिंदगी पावां, मैं गुनाह तो रहाई पावां। जिहड़ा शख्स इस खुशखबरी नूं कबूल करदा है ओहदी बाबत खुदा दा कलाम ये खुशखबरी देंदा है, ये मुद्दा सुनांदा है, खुदा दा कलाम ये ऐलान करदा है कि वो खुशखबरी के वसीले दे नाल खुदा दी मिरास दे विच शरीक हो जाता है, मुकद्दसा च शरीक हो जाता है। और मुकद्दसा वास्ते अगर तुसी बाइबल मुकद्दस को पढ़ो ना कि मुकद्दसा लई कितना प्रोटोकॉल है। 34 ज़बूर से लिखा है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको खुदावंद से डरने वालों की कितनी तरफ? चारों पासे वाला कितने केड़े होंदे ने? हाँ, एक ते मशरक मगरब शुमाल जनूब हुंदा। चौथी ज़बूर के अंदर खुदा का जो वादा है, ये जो बयान है कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है कि डरन का सबूत है आखे लगना। और असी इफिसियों के खत में पढ़िया है कि खुशखबरी के वसीले दे नाल
खुशखबरी तो रोज़ सुनाई जाती सारी दुनिया के, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ नहीं ईमान रखते यीशु मसीह के उत्ते उन्होंने भी सुनाई देती। हर रोज़ चर्चा के स्पीकर खुलते हैं, टीवी चैनलों के उत्ते कितना कलाम सुनाया जाता है, किन्ने लोकी ना चाहते भी अंजील सुन लेंगे हैं। ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕ੍ਰੂਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, मतलब प्रोटोकॉल कितना ज्यादा है कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ खुदावंद का फरिश्ता कैसे खैमाजन किनू आंदे ने, फरिश्ता यहोवा दा तंबू लगा के डेरा ला लेंदा है। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਟੀਂਡਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। यानी खुदा दा फरिश्ता कलाम के मुताबिक अपने साजो समान के नाल आके खुदा दे लोकां दे इर्द गिर्द अपना डेरा ला लेंदा है। वापस जाने वाला कोई टाइम पीरियड ही नहीं कि कितन वापस आएगा, बल्कि हमेशा लिए। अबरानियों का खत पढ़ो मेरे नाल। पहला बाब 13वीं आयत तो पढ़ांगे। अबरानियों का खत पहला बाब 13वीं से 14वीं आयत में पढ़ांगे। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूंगा? क्या वो सब खिदमत गुजार हुए नहीं? कौन? फरिश्ते। फरिश्तियां के बारे में लिखा है, क्या वो सब खिदमत गुजार हुए नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती है? फरिश्तियां के बारे में लिखा है कि फरिश्तियां जो किसी को खुदा ने नहीं कहा कि तू मेरा बेटा है, लेकिन ईमान ले वाले के बारे में की कहता है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का। यूहन्ना अपने खत से लिखता है कि अजीजों कैसी खुशी की बात है कि हम इस जहान में खुदा के फरजंद कहलाए। और इतने लिखा है कि क्या वो फरिश्ते, क्या वो सब खिदमत गुजार हुए नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को। यानी जरा 34 ज़बूर दा वादा है कि फरिश्ता यहोवा दा तंबू लगा के बचाता है उन्होंने जो उस तो, यानी खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता और उनको। और खत्म पढ़िए तो उसे लूत के बारे में लिखा है कि रास्तबाज लूत जड़ा है वो अपने दिल को हर रोज शिकंजे च करता सी, और वो जमाने के लोग जिहड़ी बदी का शिकार सन, जिहड़ी ऐशो इशरत करते सन, अपने दिल की मर्जी नाल जिहड़ी बदी करन दे सन, लूत के बारे में लिखा है अपने आप को उन्हां च शामिल नहीं सी होण दिंदा, बल्कि खुदा कोलों डरदा सी। और जदों खुदा ने आसमान तो अग घली और सदूम ते अमूरा दे 5-6 शहरां नूं जला दिता, तो उत्थे खुदा दे फरिश्ते सब तो पहलों लूत दी मुहाफजत का बंदोबस्त करते हैं। पढ़ो जरा पैदाइश की किताब 19वां बाब
12वीं आयत तो पढ़ना शुरू कर दिया। पैदाइश 19वां बाब और 12वीं आयत तो पढ़ना शुरू करा। मिल गया? लिखिए, तब उन मर्दों ने यानी उन फरिश्तों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावंद के हुजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दमादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी बातें की और कहा, उठो इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मुज़हद सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से किससे जल्दी कराई? लूत से। और कहा, उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से खुदा दे फरिश्ते जिन्हां दी उस टाइम ड्यूटी सी, वो सारे इलाके नूं आसमान तो अग नाज़िल करके जुटान लगे। 5-6 शहर ने जिन्हां दी खुदा ने निशानदेही की है कि इन्हां इलाका जला दो सारा। कोई इंसान, कोई हैवान, कोई बेजान चीज़ भी खुदा ने नहीं छड़ी। हर चीज़ नूं खुदा ने सारी दुनिया लई इबरत दा निशान बना दिता जला के। एडी वड्डी आफत जिहदा आसमान तो नोटिफिकेशन हो गया है, जिहड़ी आसमान तो जारी हो गई उस जगह नूं जलाण लई, लेकिन उस शहर के अंदर एक रास्तबाज आदमी लूत, असी इब्रानियों के खत चो पढ़ के आया, क्या वो सब खिदमत गुजार हुए नहीं? फरिश्तियां के बारे में लिखा है जो किस लिए भेजी जाती हैं? निजात की मिरास पाने वालों की खिदमत के लिए भेजी जाती हैं। और इतने फरिश्ते की करन रहे हैं? इतने उन्होंने लूत की फिक्र पई और वो लूत नूं आंदे ने, जल्दी करी, देर ना लाई, पिछे मुड़ मुड़ के ना वेखी। क्यों? क्योंकि जिन्नी देर तक तू महफूज मकाम ते नहीं पहुंच जाता उन्नी देर तक असी कुछ नहीं कर सकते। आसमान तो एडा वड्डा अजाब बड़ा जल्दी चेवे, बड़ा बेताब है उस जगह नूं जलाण लई, लेकिन वो सारी आफत रुकी है उस एक शख्स लई जिहड़ा उस जगह ते रहिंदा है। और उसकी खूबी की है कि वो खुदा कोलों डरदा है, वो अपने दिल नूं उन्हां दे नाल शामिल नहीं होण दिंदा, उन्हां दी बदी च शरीक नहीं। दाऊद भी पहले ज़बूर से कहता है, मुबारक वो शख्स है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। दाऊद खुदा दा बंदा कहता, मुबारक शख्स है, वो बड़ा खुशकिस्मत है, वो बड़ा लकी है जिहड़ा खुदा दी शरीयत च मगन नहीं है। लेकिन अज इंसान इस दुनिया दी रंग रलियां च, इस दुनिया दी खाशां च इस तरह जिंदगी गुजारदा है कि खुदा नूं चैलेंज करके वो कहता है कि जिंदगी एक दफा मिली है, दोबारा नहीं आना, इनू इंजॉय करके जाओ, अपने दिल की अपनी अखां की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, जो तुहाडा दिल करदा करो। और पंजाबी लोग खुदा दे कलाम नूं यह कह के टाल देंदे ने कि जग मिठा ते अगला किन्ने डिठा, यानी ये जग जिहड़ा ना जिथे जिंदगी गुजारन लई आए हैं, अपने दिल दीयां मर्जियां पूरियां करो, क्योंकि दोबारा किन्ने आना इस दुनिया के। लेकिन यीशु मसीह ने चैलेंज दे के क्या कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो इस लानत से निजात पाएगा, वो खुदा के गजब से महफूज होगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा।
तो फिर ईमान लियाउण वालियां वास्ते प्रोटोकॉल कितना है कि ईमानदार जिहड़ा है वो बेखबर है इस गल तो कि खुदा इस शहर को जलाने वाला है, लेकिन खुदा बाखबर है। ईमानदार शख्स की जिंदगी तो ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ खुदा का डर है, खुदा ਨੂੰ नहीं भुलदा। खुदा तो अपने लोगों के बारे में दावा करता है कि माँ अगर अपने रहम के बच्चे को भुल जाए तो भुल सकती है, लेकिन मैं अपने लोगों को नहीं भुलता। और खुदा कभी नहीं भुलिया। खुदा ने सदूम ते अमूरा जलांदियां भी लूत का ख्याल रखा। और लूत की ख्याल है, बड़ी तेज बड़ी फास्ट गड्डी से बह के उतों निकलिया होगा किंज ते जो मुसीबत नजर आती होए उदों कदम कितने तेज तेज चलते हैं नहीं ना। वो इंज लगता है जिवें बंदा गांह नूं जाण दी बजाय पिछां नूं जांदा है। पता दुख के टाइम का पैना नहीं निबड़ता, लेकिन खुदा कभी भी अपने वादियां नूं नहीं भुलदा। खुदा अपनी फितरत तो कभी भी नहीं बदलता। खुदा नूं बड़ा गुस्सा है सदूम ते अमूरा ते। खुदा नूं सारी दुनिया ते बड़ा गुस्सा है नूह दे वक्त से, लेकिन खुदा इंतजार करन रहा है कि नूह तो दे घराने की मुहाफजत लई, उन्हां दी सेफ्टी लई कश्ती तैयार हो जाए, सारा काम प्रॉपर मुकम्मल हो जाए, फिर वो दुनिया नूं गर्क करेगा। पहलों खुदा ने नूह ते उहदे खानदान की सेफ्टी का इंतजाम किया है। सदूम ते अमूरा के वाकया च खुदा ने पहलों लूत का इंतजार किया है, जिहड़ा एक खाकी इंसान है और पैदल चलन रहा है। और खुदा की उहदे वास्ते रियायत है कि फरिश्ते उन्हें कहते हैं कि असीं उन्नी देर तक कुछ नहीं कर सकते जिन्नी देर तक कोई शहर चों निकल नहीं जाता। उन्हें कहते हैं जल्दी जल्दी करी। इत्थे भी असीं पढ़िया कि फरिश्ते उन्हां दे हत्थ फड़ के तो कढ़ते हैं कि जल्दी करो इत्थों निकलो, क्योंकि असीं इस शहर को जलाने वाले हैं। लेकिन जिन्नी देर तक तुसीं महफूज मुकाम ते नहीं चले जाते। इब्रानियों के खत चों असीं पढ़ के आए हैं कि जिहड़े फरिश्ते ने जिन्हां दे बारे च कलाम च लिखिया है कि जोर च वध के ने, यानी बड़े जोरावर मखलूक है, लेकिन खुदा ने उन्होंने ईमानदार लोगों की खिदमत लई जमीन के उत्ते तैनात किया है। खुदा अपने मुकद्दस फरिश्तियां नूं ईमानदारां दी मुहाफजत लई सलामती लई जमीन ते घल्लदा है। जदों असीं कहने आ ना कि खुदा ने अपना हथ वधा के उन्होंने बचाया है, खुदा अपने फरिश्तियां नूं इस्तेमाल करता है। हेरोदीस ने पतरस नूं फड़ लिया सी कि उन्होंने कतल करे, और खुदा दा फरिश्ता कैद खाने च आके खुदा दे बंदे पतरस नूं जगांदा है और उन्होंने महफूज मुकाम ते ले जाके पहुँचा देंदा है। और पतरस खुदा की तमजीद करता है कि उन्हें अपने फरिश्ते नूं घल के मेरी जान को महफूज रखा। जदों खुदा का बंदा यकूब ईसाऊ तो डरदियां अपने घर चों दौड़ता है, तो जो बियाबान च रात गुजारता है तो खुदा उन्हें यकीन दवांदा है कि मैं तेरे नाल। उत्थे यकूब अपनी खाब दे विच एक सीढ़ी वेंदा है जिहड़ी आसमान तक पहुँचती है, और अपनी खाब च वेंदा है कि उस सीढ़ी तो फरिश्ते उतरदे ते आसमान ते चढ़दे ने। ये खुदा की मुहब्बत है, उहदा प्यार है, उहदा रहम, उहदा तरस है। हालांकि दाऊद इंसानी जिंदगी नूं खुदा दे सामने कहता है कि मैं तो कीड़ा हूं, मतलब मेरी की हैसियत है कि खुदा मेरा ख्याल करे। यानी खुदा की नज़र से खुदा दे सामने मैं कितना कम तारा, लेकिन फिर भी खुदा ईमान रखने वाले लोगों की कदर करता है। ईमानदारां की बड़ी खुदा सलामती की फिक्र करता है। आसमान तो अपने फरिश्तियां उन्हां वास्ते करता है, अपने लोगों की खातर होर किन्ने लोगों की जान बख्श देता है। जो इब्राहिम खुदा ने दसिया सी कि मैं सदूम ते अमूरा नूं जलाण लई आया वां, तो खुदा दे बंदे इब्राहिम ने ही खुदा दे नाल सारा जिक्र किया कि अगर उत्थे 50 लोग ईमानदार होण ते तू उन्हां नूं भी नाल ही मार देगा। खुदा ने कहा उन्हां दी खातर मैं बाकियां नूं भी छड्ड दां। खुदा दे बंदे इब्राहिम ने 40, 30, 20, 10 तक खुदा नूं लैके आया।
खुदा ने कहा अगर 10 लोग भी उत्थे ईमानदार होणगे तो मैं उन्होंने खातर बाकी शहर की बदी नूं नज़रअंदाज करके चला जावांगा। ईमानदारां दी खुदा दी नज़र च इन्नी वैल्यू है, ईमानदारां दी जिंदगी खुदा दी नज़र च इन्नी कीमती है, खुदा दी नज़र च मुकद्दस इन्ने ग्रां कदर ने। इसलिए मेरे अजीजों ये जी खुशखबरी है ना जिदा असी मरकज की अंजील च पढ़ने कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, यानी लोगों को निजात का पैगाम सुनाओ, जो सारी दुनिया को खुशखबरी दो कि तुम मसीह के वसीले निजात पा सकते हो, तुम मसीह पर ईमान लाकर और नई इंसानियत को पहनकर बपतिस्मा लेकर अपने गुनाहों की माफी हासिल कर सकते हो। मुकाशवा की किताब पढ़ो जरा मेरे नाम। बड़े लोग इस भुलेखे च ने खुदा बड़ा रहम करने वाला है, उधर उन्हें तरस खा के ना जो असीं ढिला जा मुंह करके घूमना है तो उन्हें कहना की करा हुण मैं इन्हां दा आ जाओ तुसीं भी आ जाओ। खुदा ने नहीं कहना। यीशु मसीह ने कहा है मैं उनसे कहूंगा ऐ बदकारों मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से कहां चले जाओ, उस हमेशा की आग में चले जाओ। मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਬੜੀ खूबसूरती ਉਹਦੀ पैमाइश ਉਹਦਾ सारा तरीकाकार लिखा है। अगर असी 22वीं आयत तो पढ़िए और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, यानी उधर कोई गिरजा की हैकल नहीं है, इसलिए कि खुदा कादरे मुतलिक और बर्रा उसका मकदस है, वो शहर की हैकल, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है। हालेलुया। और बर्रा उसका चिराग है। और रोमियो के खत लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी और जमीन के बादशाह अपनी शान शौकत का सामान उसमें लाएंगे और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी, और लोग कौमों की शान शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता है हरगिज दाखिल ना होगा। ये वो जरा रोमियो ने खाता हवाला ना कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, और यीशु मसीह की दावत के सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। ये ਉਹਦੀ वजह है कि सारी दुनिया ਨੂੰ दसो कि खुदा दे जलाल ਨੂੰ हासिल ਕਰਨ ਲਈ यीशु मसीह की खुशखबरी ते ईमान लिया के नवे सिरे तो पैदा होना जरूर है, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें गढ़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही तो मुराद है, मगर वही दाखिल होंगे जिनके नाम बरा की किताबे हयात में हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों ये खुदा दा शुक्र उदी तारीफ है कि असी जिन्हां चीज़ां दे लायक नहीं सा खुदा ने अपने बेटे दे वसीले दे नाल वो तमाम चीज़ां साडे वास्ते साडी मिरास बना दित्तियां ने। मगर किस तरह खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी ते ईमान लिया के नवे सिरे तो पैदा होने दे नाल दोबारा असी उस मकाम को हासिल कर रहे हैं। गलतियों के खत लिखा है कि अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और खुदा के वारिस हो, और खुदा दा प्यार, खुदा रहम, खुदा तरस अपने बेटे के वसीले साडी जिंदगी में इंतजार होता है कि यीशु मसीह इस वास्ते आया। यीशु मसीह ने क्या मैं इसलिए आया हूँ कि खोए हुओं को ढूंढूं और उनको निजात दूं। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आज सानू जरूरत है अपनी जिंदगी के अंदर गौर करने की। अगर असी तौबा की है
खुदा ने अगर सानू अपने आप का मसा दिता है कि असी इसकी कदर करिए, अपने आप नू आम जिस्मानी दुनियावी लोगों के शरीक ना करिए। इफ्सियों के खत लिखे है, तारीकी के बेफल कामों में शरीक बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। अगर असी तोबा नहीं की तो अज इस दुनिया में तो बड़ा कीमती मौका है कि असी यीशु मसीह की खुशखबरी से ईमान लिया के नवे सिरे तो पैदा होइए, ताकि असी निजात पा के खुदा के जलाल के वारिस बनीए। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी कसरत के नाल बरकत दे।